देश में मुस्लिम सियासत और लीडरशिप में सबसे बड़ा नाम है नसीमुद्दीन सिद्दीकी। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को अपनी कर्म भूमि मानकर मजलूमों और कमजोरों का सहारा बनने वाले दिग्गज सियासतदान की विधान परिषद की मेंबरशिप अब खत्म हो गई है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जन विरोधी नीतियों पर अपना मुखर विरोध जताने वाले इस लोकप्रिय जन नेता ने भटक चुके हाथी को छोड़कर हाथ का साथ थाम लिया। बहुजन समाज पार्टी ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को दल बदल कानून के तहत 22 फरवरी 2018 से अयोग्य घोषित किया गया है। उनके कांग्रेस में शामिल होने के बाद बहुजन समाज पार्टी ने दल बदल कानून के तहत उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए विधान परिषद में याचिका दी थी। लंबी सुनवाई के बाद विधान परिषद के सभापति ने अब अपना निर्णय दिया है और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को विधान परिषद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। लेकिन सियासत के राष्ट्रीय फलक पर बैठे नसीमुद्दीन सिद्दीकी के लिए राहत भरी खबर से ज्यादा कुछ साबित नहीं हुई है, क्योंकि अब देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के मिशन को अपने लंबे अनुभव से नई ऊंचाइयों पर वो ले जा रहे हैं, जिसमें उनके साथ उनके बेटे और युवाओं में नई उम्मीद बन चुके अफजल सिद्दीकी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि संघर्ष से शिखर तक नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कैसे अपनी जिंदगी को मुल्क के लिए वक्फ कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार नसीमुद्दीन सिद्दीकी बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। मूल रूप से बांदा के स्योढ़ा गांव के बाशिंदे कांग्रेसी लीडर सिद्दीकी के बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि ये राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल के खिलाड़ी भी रहे हैं। उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत 1988 में बांदा नगर पालिका अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने से हुई और यहीं से उन्होंने बसपा का झंडा थाम लिया और 1991 में बसपा के टिकट से बांदा सदर सीट से विधायक चुने गए। बांदा के इतिहास में पहली बार कोई मुस्लिम विधायक हुआ। साल 1995 में मायावती पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इसके बाद दूसरी बार 21 मार्च से 21 सितंबर 1997 तक मायावती सरकार में वो मंत्री रहे। तीसरी बार 3 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक माया सरकार में मंत्री रहे और इसके बाद 13 मई 2007 से 7 मार्च 2012 तक मायावती सरकार में 1 दर्जन से ज्यादा विभागों के कैबिनेट मंत्री रहे। वो बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली आदि के प्रभारी भी रहे। लेकिन ये विडंबना ही है कि 2 दशकों से विधान परिषद सदस्य रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अपनी मुखर छवि और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का खामियाजा अपनी सदस्यता खोकर भुगतना पड़ा है। लेकिन जिनका लक्ष्य बड़ा होता है उनके रास्ते में ये बाधाएं बहुत छोटी साबित होती हैं। आपको यहाँ ये भी बता दें कि हिंदुस्तान की सक्रिय सियासत के दिग्गज महारथी नसीमुद्दीन सिद्दीकी के अपने संघर्षमय जीवन की शुरुआत एक रेलवे ठेकेदार के रूप में हुई थी, जहां से कामयाबी और लोकप्रियता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी राष्ट्रीय फलक पर अपनी साख को बुलंदी की ओर ले जा रहे हैं। जय भीम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।